आप अपने भविष्य में आने वाली चुनौतियों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। आप खुद से कहोगे, मैं अपने भविष्य में आने वाली चुनौतियों को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन मैं इनसे पीछे भी नहीं हटूंगा। मैं जानता हूँ कि हम सबको कठिन समय का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मैं जीवन के संघर्षों से मुक्त नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पल भी गुजर जाएगा। मुझे पता है कि बेहतर दिन आएंगे, लेकिन तभी जब मैं एक योद्धा की तरह लड़ता रहूंगा, जो पूरी जी जान से शेर के दिल से लड़ रहा है। मेरे पास जो ताकत है वो दूसरे के पास नहीं है। मैं एक योद्धा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं लोगों से बहुत ऊपर चला जाऊंगा। योद्धा संघर्ष से निर्मित होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में मजबूत हुए दर्द से बनते हैं। अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें और एक योद्धा की तरह उनसे आगे बढ़ें। आप अपने अतीत से बहुत मजबूत हो और आप अपनी आने वाली चुनौतियों से अधिक मजबूत हो। भविष्य के लिए मेरे में जितनी ताकत है वो किसी और में नहीं। मैं अपने बुरे हालात का भी सही उपयोग कर लेता हूँ। मैं संघर्ष में अवसर देखता हूँ और अपनी प्रॉब्लम से ताकतवर बनता हूँ। मैं अपने बुरे समय के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरा बुरा समय मुझे मजबूत बनाता है। यह मेरे जीवन के स्तर को ऊपर उठाता है कि मेरी कहानी सबसे महान होगी। मुझे शून्य से होकर शिखर तक जाना है। आप कोई भी क्यों ना हो, संसार में आए हो तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से डरकर भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा हमारी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो हमेशा शिक्षक मौन ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, लोग स्वयं ही अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं। आज जो आप कर रहे हो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा, और आज आपका जो भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। दूसरों के गलत और सही निर्णय से सीखिए, क्योंकि दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। अपने विचारों को देखो, वह शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वह क्रिया बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वो आदत बन जाते हैं। और अपनी आदतों को देखो, वो चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र को देखो, यह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। जैसे उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार से परेशान मन से समाधान भी नहीं निकलते। शांत होकर देखिए, आपको सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तनाव क्या है? यह हमारी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच का अंतर है। जितना बड़ा अंतर होगा उतना ही अधिक तनाव होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे जहाँ भी लगाओगे सफल हो जाओगे। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, चाहे फिर वो सम्मान हो या फिर धोखा। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।